चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले ही पापा की परी नागिन भर के डांस करना चालू कर देती है। इसका मतलब एंटरटेनमेंट का फुल डोज फ्री मिलने वाला है दोस्तों। शादी में दूल्हा हमेशा स्टाइलिश दिखना चाहता है, पर असल सच ये है कि दूल्हा स्टाइलिश कम और टेंशन में ज्यादा दिखता है। क्या बात कर रहे रे बाबा। दोस्तों, आपको भी दूल्हा राजा को देखकर यही लग रहा है ना कि वो इस बात को लेकर टेंशन में है कि आज रात को कौन किसकी लेगा। और सच बोलो तो मुझे तो दुल्हन के इरादे कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहे हैं। क्या माल है यार। दोस्तों, अगर इरादा की बात हो ही रही है तो एक इरादा और सुन लो। 2025 में टिकटॉक इंडिया में वापस आने वाला है। अब निब्बा निब्बी की दुनिया फिर से चमक उठेगी और इस बार ये वायरस सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर के कंट्री में भी फैल गया है और उसका एक नमूना आपके सामने पेश है। जान दे देंगे इसके लिए। जैसे ही पापा के परी को ये बात पता चला कि टिकटॉक इंडिया में वापस आने वाला है, तो उसने स्कूल के प्रोग्राम स्टेज को ही अपना प्रोफेशनल टिकटॉक स्टूडियो बना लिया और वहीं से फॉलोअर्स बढ़ाना शुरू कर दिए। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अब तो पापा के परी को बस एक ही बात की टेंशन है कि कैसे भी करके टिकटॉक इंडिया में वापस आ जाए। और इस बार तो उसका ये भी कहना है कि कमबैक मैं ऐसी करूंगी जैसी किसी ने सोची ना हो, चाहे इसके लिए मुझे अपनी स्कूल का होमवर्क ही क्यों ना कुर्बान करना पड़ जाए। दोस्तों, रामायण में हनुमान जी ने पर्वत उठाया और फिल्मों में बाहुबली ने शिवलिंग, लेकिन अब आपके सामने पेश है कलयुग का सबसे ताकतवर आदमी। तो चलिए इसके भी कारनामे देख लेते हैं। अरे यार, आपको पता ही नहीं है, ये भाई साहब बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। बस इनका जरा सा पैर फिसल गया, वरना धक्का ऐसे मारते कि नाव सीधा जाकर नदी में लैंड कर जाती। ब्रेकिंग न्यूज, लड़कियों में एक नया वायरस फैल रहा है जो कोरोना से भी तेज है। डॉक्टर बोल रहे हैं इसका इलाज इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंजेक्शन लगाते ही लड़कियां बोलेंगी वेट डॉक्टर पहले एक रील शूट कर लो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा। दीदी जरा संभाल के ठुमका लगाओ, कहीं स्टेप मिस हुआ ना तो डीजे वाले बाबू नहीं, सीधा ही अमदूत जी अपना ढोल बजा देंगे और एमराज जी भी बोलेंगे अब तो मुजरा देखने के लिए रिचार्ज भी नहीं कराना पड़ेगा। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या। भाई के पास इतना ज्यादा पैसा है ना कि दुकान को 10 बार खरीद कर 50 बार बेच सकते हैं, फिर भी पॉकेट में इनके इतना ज्यादा पैसा बच जाए जितना हमने अपनी जिंदगी में कभी देखे भी नहीं होंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ। गलाव में पानी आ गया। पैंट का रेट 80 रुपए सोचा था, लेकिन निकला 800 रुपए। अब भाई सोच रहे हैं पैंट पहनना जरूरी है क्या, लुंगी भी तो एक मस्त ऑप्शन है। Video mana tuh video? तो दोस्तों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा जोड़ी जिसे देखकर आपको भी लगेगा कि टाटा नमक के साथ काला नमक बिल्कुल फ्री है। क्या माल है यार। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा। अरे भाई, ये जोड़ी तो ऐसी है जैसे एक तरफ रात का अंधेरा और दूसरी तरफ सुबह की रोशनी, मतलब शादी कम और डेयरी मिल्क और वेनिला आइसक्रीम का ऑफर ज्यादा लगता है। दोस्तों, लगता है असली टैलेंट इसी को कहते हैं, उड़ता हुआ तीर पकड़ना भी और अपने ऊपर चला भी देना। पढ़ो। कौन जिम्मेदार है?
मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस जाऊंगा। दोस्तों आज तक आप लोगों ने देखा होगा इंसानों को बदलते हुए, और पापा की परियां तो डे बाय डे लड़कों का जिंदगी बर्बाद करते रहती हैं। खैर इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आज हम आपको दिखाने वाले हैं भगवान बदलते हुए। तो चलिए तैयार हो जाइए। ओहो क्या बात है, आज तो साक्षात हनुमान जी के दर्शन हो गए। हनुमान जी राम राम। अस्सलाम वालेकुम। अब क्या हो गया रे बाबा, अब तो भगवान भी अपना रूप बदलने लगे हैं। एक तो वैसे ही पहले से इंसानों का चेंज होने का चांस 0% था, और अब तो भक्ति भी डेमो वर्जन में चलने लगी है रे बाबा। अस्सलाम वालेकुम। घर छोड़कर जा रही थी मैडम, लेकिन जैसे ही गर्मा गर्म जलेबी का खुशबू इनके कानों तक पहुंचा, मैडम का पूरा दुनिया ही पलट गई। अब इनका कहना है कि पहले पेट पूजा फिर घर का इशू। क्यों? काव्या तो घर छोड़ के जा रही है। निकल निकल निकल। अब आपके सामने पेश है बिहार के डीजे लवर, जिन्हें घर लाकर डीजे बजाने का बहुत शौक था, लेकिन घर वालों ने ये बोलकर मना कर दिया कि पैसे नहीं मिलेंगे, अगर तुम्हें डीजे बजाना है तो बाहर जाकर बजाओ। फिर क्या, इन्होंने दिखाया असली बिहारी जुगाड़। बिना तार के डीजे को कनेक्ट कर दिया लाइन से, और भी कोई नॉर्मल लाइन से नहीं, 11,000 वोल्टेज वाली। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना, अब तो बिजली का तार भी यही बोलेगा, अरे भाई मैंने बिहार में आकर सबसे बड़ी गलती कर दी। यहाँ के लोग तो मेरे 11,000 वोल्टेज को भी कुछ नहीं समझते। जैसे कि मैं एक नॉर्मल बल्ब का स्विच हूँ, मेरी तो पूरी इज्जत लुट गई रे बाबा। बिहारी मार्केटिंग लेवल डे बाय डे इतना डेंजरस हो चुका है कि अब तो सिंपल सा तसला बेचने के लिए भी पूरा ट्रक ऊपर चढ़ाया गया, और जुगाड़ इतना हाई लेवल है कि सेल्स नहीं पूरा सर्कस तो लग रहा है। दोस्तों सोचो अगर ये इसी तरीके से मार्केट में उतरते हैं तो बाकी कंपनियों का क्या होगा रे बाबा। तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? जब बात नहीं बनी मुठभेड़ से तो कुत्ते लड़ा दिए जंगल के शेर से। किसी को धमकाने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, जिगर में दम होना चाहिए, जो डॉग इस भाई के अंदर ठूस ठूस के पाया गया है। होना चाहिए जो मुझ में ठूस ठूस के भरा है, देखेगा। पहले के लोग अमर होने के लिए अमृत पीते थे, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। अब अमर होने के लिए बस सिंगल रहना पड़ता है, और हम लोग अमर है दोस्तों, हमें कोई भी नहीं मार सकता क्योंकि हम लोग सिंगल हैं। हे भोले बाबा, वो अगर मेरा नहीं होता है ना तो आप उसको किसी और का मत होने देना, समझे ना। अगर वो किसी और का होता है तो आप उसको अपने पास ले समझे। मुझे लगा हम लोग अमर हो चुके हैं दोस्तों, हमें कोई भी नहीं मार सकता क्योंकि हम लोग अभी तक सिंगल हैं। लेकिन ये क्या हुआ, हमारी फील्डिंग तो शादी होने से पहले ही सेट हो चुकी है। तो आप उसको किसी और का मत होने देना, समझे ना। अगर वो किसी और का होता है तो आप उसको अपने पास ले लेना, समझे। टूटा टूटा एक परिंदा है। एक ऐसा दोस्त तो मैं भी डिजर्व करता हूँ जो मेरे दुख सुख में हमेशा मेरे साथ रहे, और जरूरत पड़ने पर अपनी इज्जत भी कुर्बान कर दे सिर्फ मेरे लिए। भाई आज उसकी बहुत याद आ रही है यार, तू प्लीज आ जा ना। अबे चल ठीक है आता हूँ। भाई तेरा हर बार का हो गया है। सॉरी यार, ये लास्ट देख ले भाई, इसको बोलते हैं सच्चा दोस्त। अब तू भी मेरे लिए एक ऐसा ही काम कर और मुझे साबित कर दे कि तू मेरे सबसे अच्छा दोस्त है। हर बार का हो गया है। सॉरी यार, ये लास्ट है। इसको बोलते हैं हालत चाहे जैसी हो, बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर है ये भाई साहब जिनको पुलिस वाले पकड़कर जेल की हवा खिलाने ले जा रहे हैं, फिर भी ये भाई साहब बोलते हैं कि बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए। राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं आशीषमान बहादुर करता है। ये नजफगढ़ में भाई 2 पुलिस वालों ने मेरे को पकड़ लिया है। प्लीज जल्दी से जल्दी मेरे घर पे इन्फॉर्म कर दो और मन्ना छुटा ले जाओ। भाई साहब ऐसे मत करो। अब तो पुलिस वाले भी यही सोच रहे होंगे, अरे मैंने मुजरिम को पकड़ा है या किसी पागल को। एक
तो हमारी शादी नहीं हो रही है, ऊपर से जिनकी शादी हो रही है वो अपनी शादी में कुछ ऐसे कारनामे करते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनकी सदियों का तपस्या पूरा हो गया हो। अरे भाई हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, कृपया करके अपनी शादी में ऐसी हरकत ना करें, वरना जो भी उम्मीद बची है हम लोगों की शादी करने की वो भी आज खत्म हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।